अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज जो है ना, रात के टाइम आज हमें भूख लग रही थी लेकिन कुछ प्रॉपर खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो इसलिए फिर रिमशा ने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ अपना डाइट फूड। जो वो डाइट फूड बनाती है उसके डाइट फूड पे हमने कर दिया हमला, क्योंकि मैंने और शदाब ने कहा कि हमें भी सैंडविच जो है ना वो खाना है। तो उसके डाइट फूड जो उसने प्रिपेयर किया था ना, वेजीज़ और चिकन मिला के, तो उसके साथ हमने अंडे रेडी किए और फ्राई अंडे अंदर रखे। और हमने सोचा कि हम सैंडविच मेकर में इसके सैंडविचेस बना लेते हैं और सारे रल मिल के जो है ना वो टाइम टपा लेते हैं। मतलब सबको जो है ना हाफ हाफ सैंडविच आ गया था। वैसे ना इस तरह खाने का भी अपना ही एक मज़ा होता है। जब आपके पास चीज़ वादू हो ना तो उस चीज़ का खाने का इतना मज़ा भी नहीं आता। जो चीज़ थोड़ी होती है ना उस पर मतलब वो चीज़ मज़े की भी बड़ी लगती है और खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, उसके बाद ना रात को मैं साफ़ करी थी अपनी सारी अलमारी और हर चीज़ जो है ना मैं सेट सूट करके रख रही थी, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन बाद आपको पता, अगर आप ऑर्गेनाइज़ नहीं करोगे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो मुझे एक शॉपर मिला जो कि एक कोने में लगा हुआ था और मुझे उसका याद ही नहीं था, क्योंकि शादी के टाइम पे जो है ना मैंने बस चीज़ें समेटने की तो उसमें आपी जो मेरी यूके वाली है उसने मुझे ना एक गिफ्ट पैक बना के दिया था शादी पे। उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर इस टाइप की चीज़ें थी। तो मैंने जो है ना वो उस गिफ्ट हैम्पर को एज इट इज़ रख लिया था एक शॉपर के अंदर डाल के ना सारी चीज़ों को। मैंने कहा इसको मैं बाद में देखूँगी, और बाद में बंदा फिर इतना बिजी हो जाता है लाइफ में कि मैं भूल ही गई थी और वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। तो आज जब मैं सेट करी थी मैंने कहा ये पता नहीं किस चीज़ की खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, एक शॉपर सा पड़ा हुआ इसके अंदर चीज़ें हैं। तो फिर मैंने देखा तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल के जो है ना वो रखती हूँ ताकि चीज़ें यूज़ में आए। और आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर शादी पे आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है ना कि मतलब कोई चीज़ आपने रखी हो कि बाद में यूज़ करते हैं और बाद में काफ़ी टाइम बाद आपको जो है ना वो याद आए, या फिर याद भी ना आए, वो अचानक से मिले, तो इस चीज़ की खुशी भी बड़ी ज़्यादा होती है। और एक ये वाला गिफ्ट वो था, बॉक्स था, और इसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो थी चीज़ें। कोई हैंड क्रीम थी और कोई बॉडी लोशन था, बॉडी सोप था, इस तरह करके जो है ना वो काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें थी। और ये शादी पे लड़कियों को गिफ्ट करने का एक बड़ा मज़े का आइडिया है। और इसका मुझे जो है ना वो बॉक्स भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, जो कि मैंने संभाल के इसके अंदर ही मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, क्योंकि वो मतलब पैकिंग इतनी बड़ी होती है ना कि उसको संभालने में और रखने में, पैकिंग के साथ चीज़ों को रखने में ज़्यादा वो स्पेस कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो मैंने इस वजह से सारी चीज़ें जो है ना वो अनबॉक्स करके इसी एक बॉक्स में डाल दी थी। और ये सारी चीज़ें जो शॉपर शूपर निकाल के जो भी इसकी पैकिंग थी वो मैंने रखी साइड पे। बड़ी दफ़ा जो है ना अलमारी साफ़ करते हुए मुझे एक और उम्मीद होती है। मेरा जो है ना शादी पे डायमंड का वो नोज़ पिन गुम गई थी। मतलब शादी पे इतने ज़्यादा चीज़ें आपने हैंडल करनी होती हैं ना कि एक आध चीज़ इधर उधर मिसप्लेस हो ही जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों के साथ ये बात अभी तक शेयर की है कि नहीं की। हुआ यूँ था कि बारात पे आप लोगों को पता है बारात पे आप लोगों को पता है कि बड़ी सारी वो जो नोज़ रिंग है, यानी जिसको नथ कहते हैं, वो पहननी होती है। तो वो मैंने पहनी थी। तो मैंने पार्लर में जो है ना वो उतार के उसको अपने बैग में बड़े अच्छे से टिश्यू में लपेट के रख दिया। और अब मुझे ऐसा लगता है अक्सर टिश्यू में लपेटी हुई चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं बड़े लोगों के साथ। नोज़ पिन के मामले में तो ख़ास तौर पर हुआ होगा, और वो मेरी बहुत फेवरेट नोज़ पिन थी। और खैर हुआ ये कि मैंने ना उसको बैग में रख लिया था और याद से मैं लेके आई थी। और फिर मैंने जो है ना आके निकाली, जब मैंने नोज़ मतलब वो नथ उतारी ना, तो मैंने कहा नोज़ पिन मैं पहनती हूँ। तो नोज़ पिन के ऊपर क्योंकि मेहंदी पे भी मेकअप हुआ था तो वो मेकअप लगा हुआ था, तो वो साफ़ करके जो है ना मैंने रखी है, पता नहीं बेड पर रखी है या ड्रेसिंग पर रखी है। उसके बाद इतनी छोटी सी तो वो चीज़ होती है, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मतलब वो मिली नहीं। अभी भी जब भी मैं अलमारी साफ़ करती हूँ ना या कोई भी ड्रॉर्स वगैरह देख रही होती हूँ तो मुझे यही उम्मीद होती है कि शायद कहीं ना कहीं कोने खुदरे में लगी हुई मिल जाए, जो कि मुझे लगता है कि मिलनी नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना रूम भी प्रॉपर जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। तो अगर मिलनी होती तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती। अलमारी में भी जो है ना पता नहीं कितनी दफ़ा मैं अब तक साफ़ कर चुकी हूँ वैसे ही, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी बड़ी फेवरेट होती हैं। और शादी पे अक्सर लड़कियों के साथ ऐसे हो जाता है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के साथ हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर से निकली थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ ज्वेलरी की चीज़ें थी, और ये जापान से भाभी से मैंने मंगवाए थे फेस मास्क, जो कि अभी तक मैंने वो भी यूज़ नहीं किए, वो भी वैसे के वैसे पड़े। तो अब मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स भी मैंने जापान से मंगवाए थे। तो खैर अब मेरी नज़रों में आ गई है तो अब यूज़ हो जाएंगी। उस दिन जो है ना मैंने इतना ही रात को व्लॉग किया था बस। और फिर अब नेक्स्ट डे मैं आ गई थी मामा के घर, क्योंकि वीकेंड है।
तो जनाब बस मामा के घर पे आज बन रहा है पुलाव, और मामा ने जो है ना वो यखनी वगैरह सारी बना के रखी थी। मैंने मामा को कहा था कि मैं आके ख़ुद बनाऊंगी, लेकिन मुझे आते आते थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो सबको भूख लग रही थी। आपी भी आई हुई थी और पापा ने भी खाना खाना था, क्योंकि आपको हमारे घर की रूटीन का थोड़ा सा आइडिया होगा। मतलब मामा साइड की जो रूटीन है तो वो जल्दी डिनर कर लेते हैं, मतलब 8 बजे तक ये लोग डिनर कर लेते हैं, कभी कभी तो 7 बजे भी कर लेते हैं। मतलब जैसे मगरिब होती है ना उसके बाद मामा पापा खा लेते हैं, क्योंकि उनके सोने जागने खाने पीने की सब चीज़ों की ना एक रूटीन है, तो जिसकी वजह से ना बंदा फिट भी रहता है। तो वो सुबह उन्होंने उठना होता है तहज्जुद टाइम, फिर नमाज़ फ़जर पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के फिर वो 1-2 घंटे आँख लगा लेते हैं, यानी कि फिर भी वो 7-8 बजे तक फिर भी यानी कि 2-3 घंटे अंदर से जाके फिर भी वो उठ जाते हैं। तो वो इस वजह से उनको रात को नींद भी जल्दी आ जाती है, तो जब सोना जल्दी है तो ऑब्वियसली डिनर भी जल्दी करना है। तो मैं कहती हूँ कि ये रूटीन सबसे बेस्ट है, और मैं मतलब आई विश कि मैं भी कभी अपनी ये रूटीन पर ना आ पाऊँ, क्योंकि इस तरह की जो रूटीन होती है ना इसके अंदर आपके पास दिन में बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाता है। मतलब आपके पास वादू टाइम होता है कि आप कुछ भी कर सकें। लेकिन अगर आपने लेट ही उठना है, लेट ही सोना है, तो फिर बहुत से काम आपके ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं। और आजकल मुझे लगता है कि सभी की रूटीन ऐसी हो गई है कि रातों को जागना और दिन में सोना, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह ने रात को आराम के लिए लिए बनाया है, क्योंकि रात का टाइम जो है ना हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्सिंग मोड पे चली जाती है और बहुत सी चीज़ें हील होती हैं उस टाइम पे। लेकिन हम लोग जब उस टाइम पे सोते ही नहीं हैं तो हमारी बॉडी को हील होने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है ना हम मेंटली भी बहुत ज़्यादा सिक हो गए हैं। और देखा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह जो है ना वो आम हो गई है। उसकी वजह बस यही है कि हम लोग जब नेचर से हट के कोई काम करते हैं ना, यानी नेचर के अगेंस्ट ही है ना, कि हम अल्लाह ताला ने हमें रात सोने के लिए दी है, आराम करने के लिए दी है और दिन जागने के लिए दिया। पता हमें सबको सब कुछ है, जो कि मैं अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इसको लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कुछ रूटीन्स ऐसी बन चुकी हैं, कुछ काम इस तरह के होते हैं कि बंदा क्या करे। लेकिन खैर कोई नहीं, हर चीज़ पॉसिबल होती है अगर आपकी नीयत एक बार बन जाए ना। तो फिर यहाँ पे बच्चे मामा से निकलवा के ले आए थे चीज़ियाँ शीजियाँ कि हमें जो है ना वो कुछ स्नैक्स वगैरह दें, हमने खाने हैं। तो यहाँ मैं इनको दे रही थी, क्योंकि हर चीज़ को जो है ना बच्चों को एक लिमिट में देना चाहिए। मतलब बहुत अनहेल्दी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उससे फिर उनको भूख नहीं लगती और वो हेल्दी चीज़ें नहीं खाते। तो इस वजह से अब साथ में हमारे राइस भी हो गए रेडी, बस खाना शाना खाएँगे। उसके बाद आज मैं आप लोगों को क्या बताने लगी थी, हाँ, जहाँ से हम लोग ने बेड बनवाया ना तो उनका फ़र्नीचर बहुत अच्छा है। आप लोगों से हमने पहले भी शेयर किया हुआ है कॉलेज रोड पे। अगर उनकी डिटेल्स आप लोगों ने देखनी है मेरे पुराने व्लॉग में जाके देख लेना। तो मामा ने जो है ना यहाँ पर एल शेप्ड का जो सोफ़ा है वो बनने के लिए दिया हुआ था टीवी लाउंज के लिए। यहाँ पर जो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ था ना वो हमने कहाँ से लिया था, आई थिंक सो इचरे से बनवाया था। तब उन्होंने कलर में थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी। हम लोगों को जो कलर चाहिए था वो उस मुताबिक नहीं था, मतलब जिसका हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। तो खैर फिर पापा ने बोला था कि कुछ साल इसको ऐसे ही यूज़ करो, उसके बाद हम ना चेंज कर लेंगे। तो फिर अब ये मामा ने ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है ना वो गड़बड़ी हो गई है। वो ये है कि हम लोगों ने जो मेजरमेंट्स दी थी उसके अकॉर्डिंगली इसको उन्होंने नहीं बनाया, मतलब थोड़ा सा छोटा बना दिया है, जो कि अब दोबारा से उनको करके देना पड़ेगा। मतलब इसमें मज़ीद 2 सीट्स जो है ना वो ऐड होनी है। और यहाँ पर नूर फातिमा जो है ना वो बस पागल ही हो गई थी। आपको पता है बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं नई चीज़ों को देख के। तो वो कह रही थी कि ये तो नया सोफ़ा है, इसके ऊपर मैं स्केटिंग भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो स्लिपरी इसके ऊपर वो अभी सारे लगे हुए थे ना, क्या कहते हैं, प्लास्टिक कवर। तो वो इसके ऊपर आराम से जो है ना वो स्केटिंग कर रही थी। तो अब यहाँ पर एक बस कॉर्नर रह गया है इसका, वो भी आ गया है। और साथ साथ रामीन और मामा जो है ना वो इसको सेट कर रहे हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर सेट करके बताती हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी। इस तरह की जो सीट है ना जो अभी आप लोग देख रहे हैं राइट साइड पे, इस तरह की एक सीट और ऐड होनी है लेफ़्ट साइड पे, जो कि उन्होंने मेजरमेंट्स हमने दी थी उसके मुताबिक खा गए हैं वो अंदर से। मतलब वो उनको लगा ऐसे कि हमें एक साइड थोड़ी लंबी चाहिए और एक साइड थोड़ी सी छोटी चाहिए, क्योंकि टीवी लाउंज माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो फिर स्पेस काफ़ी देखें बच गई है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो वो अब थोड़ा सा हम काम दोबारा कराएंगे। बाकी इसके साथ टेबल भी चेंज होना है।
और बाकी आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। टेबल का भी ऑर्डर देना है। मैंने मामा को बोला था कि इसके साथ ऑर्डर जो है ना वो हम बाद में देंगे, पहले हम देख लेंगे कितनी स्पेस है और यहाँ पे कितनी मेजरमेंट्स वाला जो है ना वो टेबल आना चाहिए। आप लोग सजेस्ट करना इसके साथ कौन से कलर का जो है ना वो टेबल होना चाहिए। वैसे तो मामा चाह रही हैं ऑफ वाइट या कुछ इस टाइप का ना, तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और जाते जाते जो है ना वो मेरा दिल कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो बस हम लोग स्वीट क्रीम पे रुके थे। यहाँ से हम लोग लेंगे कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, स्वीट क्रीम की जो है ना वो हम लोगों ने आइसक्रीम्स ट्राई की हुई हैं, इनकी कॉफ़ी मैंने आज तक ट्राई नहीं की थी, लेकिन मुझे इनकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब जैसा फ्लेवर मुझे पसंद है ना, जो कि मैंने लिया था आइस्ड कैरेमल लाटे, वैसा मतलब जैसा मैं पीती हूँ या जैसा मुझे पसंद है एग्जैक्ट वही टेस्ट था। तो शायद आपने पता नहीं शेक लिया था, कौन सा शेक लिया था मैं भूल गई हूँ। और हाँ, आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की, मैंने आज आप लोगों को कहा ही नहीं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और बस आज का व्लॉग यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन अपलोड ज़रूर करूँ क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।